मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई मुझे यहाँ किसी ने वेलकम नहीं किया, मगर आज कुछ अलग करने आई हूँ। आज आपकी मुलाकात आपकी फेवरेट शख्सियत से नहीं, बल्कि आपकी बहुत सारी फेवरेट शख्सियत की फेवरेट शख्सियत से है। वो है एक ऐसे शख्स जिनके बगैर बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो काम ही नहीं करना पसंद करती। तो हमने सोचा कि आज उन्हीं की जगह पर जाकर हम अपना काम शुरू करते हैं। जिनको अपने नाम से ज्यादा टीवी के नाम से पहचाना जाता है, वो करने कुछ आए थे और फेमस किस चीज के लिए हो गए, कमाल ही बात है। आपको मिलवाऊंगी मैं कुद्दूसी साहब की के वदूद से, तो और कोई नहीं है, वकार वदूद है। सामने इंसान खड़ा हो तो इंट्रोडक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा किया मैंने इंट्रो? बहुत अच्छा इंट्रो दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं भी बस आ ही रहा था मास्टर। भाई बहुत सारे आपने फेमस एक्टर्स को, इकरा अजीज हो गई, महविश हयात हो गई, इन सबको आपने जो है वो बहुत सपोर्ट भी किया है। और ऐसा तो नहीं मतलब स्टार बना दूंगा, मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा, ये खुद ही मेहनत से स्टार बन गई। और बहुत अच्छा हुआ कि आप इस टाइम पे, मैंने इतना रश था यहाँ पर कि आप सोच समझ के आती हूं। बिल्कुल ठीक है, अब हम आराम से चिट चैट कर सकते हैं। आई लव योर शो, इसमें हार्ट टू हार्ट बातें होती हैं बड़ी मजे की। आई एम वेरी रेडी और मैं बहुत फ्रेश हूँ इस वक्त, हम सुकून से बैठ के बातें। जो आप अपना जादू है वो इस जगह में कहाँ पे फैलाते हैं? मुझे जगह तो दिखाएं, पहली दफा आपके सैलून दिखाते हैं। ये तो मेरा रिसेप्शन है, लेकिन अभी सब जा चुके हैं तो जगह जगह दिखा सकता हूँ। आज ये मैं आपको दिखाऊं अपने मेकअप में। वाह वाह, इस वक्त ये खाली भी थोड़ी देर पहले बहुत रश था। क्या बात है। और मेरा ये बारबी डॉल हाउस या ड्रीम हाउस रूम है। दिस इज माय ड्रीम रूम टू। आई वाज 5 years old जब मैं ब्लैक कलर के पेंट से और पेंट ब्रश से आईलाइनर लगाती थी, मुझे बड़ा शौक। आज मैं इंटरव्यू में आपको बताऊंगा कि मैंने पहला लाइनर कब लगाया। कब? मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। बस सही है। आज मैंने लाइनर कैसा लगाया है? बहुत अच्छा लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्लश अगर मैं आपका और बस फिर आज हो ही जाए, हाथ लगा ही गए आज। चले आज कुछ। हाँ जी जनाब, वैसे तो बहुत अच्छा लगता है मेकअप। मेरा थोड़ा सा ब्लश लगा। गलती क्या की है मैंने? कोई गलती की है मैंने? कोई गलती नहीं की, बहुत प्यारा मेकअप किया है। बस मैं थोड़ा सा ब्लश लगा दूं ताकि ऐसा हो जाए कि मेरा हाथ तो लग जाए ना आपको। और क्या क्या बात है। तो आजकल क्या चल रहा है वकार? बस कुछ नहीं, अब कोविड के बाद जरा सुकून से हम बैठे हैं। हाँ, तो अब जरा जो है वो थोड़ा काम स्टार्ट अच्छा हुआ है, अब जरा थोड़ा काम होना शुरू हुआ है। आजकल कुछ अपने स्टाइल अवार्ड्स किए हैं और आप बड़े कमर्शियल्स कर रहे हैं आजकल। मैं बेसिकली फिजा करता ही सब कमर्शियल्स हूँ और फिल्म्स के मेकअप। तो अभी कोई एक्टिंग का कोई है प्लान? जी बिल्कुल, मेरा अभी एक वेब सीरीज आ रही है चिंटू की मम्मी, जिसमें मैंने काफी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर किया है, एक औरत का। अच्छा, उमूमन ये होता है कि ज्यादातर मुझे औरत के रूप में ही देखना लोग पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उसमें एक ऐसी खातून का किरदार है जो जिनकी अपनी हस्बैंड से डिमांड्स होती है, लेकिन हस्बैंड की वो मोटी हो जाती हैं। अमूमन ऐसे कपल्स बहुत, इनकी वाइफ जो है वो बच्चे के बाद मोटी हो जाती है। कैरेक्टर तो आपने कुछ भी नहीं सोचा होगा, कर ही लिया होगा कि लोग क्या कहेंगे वाली सीन तो है ही नहीं आपका। इसके लिए तो एक बहुत बड़ी पूरा एक वाकया हुआ था इसके पीछे। मैं आपको बताता हूँ। ऐसा एक ड्रामा शूट कर रहे थे हम, उसका नाम था सिरे घाट की फरजाना। ओके। उसमें मारिया वास्ती मेरी दोस्त है, तो मारिया ने मुझे कहा कि वकार मुझे ना इसमें एक रेड लाइट एरिया की लड़की है और हैदराबाद की रेड लाइट एरिया लिखा है, सो मुझे ना थोड़ा सा बताओ कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, तो और मेरा मेकअप भी कर दो, तो तुम आ जाओ सेट पे। रमजान थे, मैं चला भी गया उसके पास। सो मैं उसको बताने लगा, मैं कहा देखो जो इस तरह की औरतें होती हैं इनको ज्यादातर हिजड़े ट्रेन करते हैं, तो इनकी बात करने के अंदाज में बहुत हिजड़ापन होता है, तो थोड़ा इस तरह बात करो, इस कैरेक्टर को ऐसे करो। तो फसी और मजा को मैं नहीं जानता था उस वक्त। वो डायरेक्टर थे, वो राइटर थे, वो सामने बैठे हुए। तो फसी ने मुझसे बोला कि आप मेरे लिए एक टेलीफिल्म करेंगे। मैं कहा देखिए, मैं अब तो मैंने ड्रामों से मेकअप करना छोड़ दिया है, मैं कोई मेकअप करें नहीं, मेकअप की बात नहीं कर रहा, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूं। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता एक्टिंग करने का। तो फिर मजहर से मेरी दोस्ती थी, मजहर मेरे पास आए, कहने मैं कुछ पूछ नहीं रहा तुमसे कि करना है कि नहीं करना, ये स्क्रिप्ट है, 2 दिन की शूट है, टेलीफिल्म तुमने करनी है। तब हमने रौनक जहाँ का नफसियाती घराना एक प्ले किया। हाँ, मुझे याद है। वो प्ले फिर हिट हो गया। वो टेलीफिल्म थी, वो हिट हो गई। उसकी बुनियाद पे रौनक जहाँ के साथी क्या बात है। सारी साहब की बेवा बना। और फिर जब लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया और क्रेजी हो गया। मुझे कभी आदत ही नहीं थी ऐसी, मुझे था कि हमेशा आर्टिस्टों के साथ जाते थे, बैग टांगे हुए मेकअप का, और उनको कहता था जरा तस्वीर खींच दे, तो हम उनकी तस्वीर खींच देते थे। तो जब लोगों ने 10 एपिसोड तक, तो मैंने बिल्कुल भी इस बात को नहीं लिया कि ओके फाइन ठीक है। मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया, ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं डिनर पे गया। अब मैं निवाला मुंह में रखा था कि आप वजूद है ना, तो मुझे लगा कि इसका मतलब है कि लोग ड्रामा देख रहे हैं। फिर मुझे लगता था कि ये ड्रामा ऐसा है जो मासेस देखेगी, ज्यादातर क्लासेस में नहीं जाएगी।
मगर आप यकीन करें कि इस पूरे उसमें मैंने अमेरिका के टूर्स भी किए, इसकी चीजें भी की, मुझे मास्टर्स से ज्यादा क्लासेस से बहुत अच्छा मिला, तो मुझे कुदूरी साहब की वजह से बहुत फेम मिला, मैंने बहुत सा फायदा भी उठाया। सो मलीर में आपका यहाँ पे सैलून है, बचपन भी यहाँ पे गुजारा है? हाँ, मेरा बचपन जो है वो स्टार में पैदा यही मलीर में हुआ, यहीं पर पला बड़ा, मेरे फैमिली का यहाँ से पूरा। घर का कैसा माहौल था, कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं, दो भाई हैं, 2 बहनें हैं, और हम ये। और आप कौन से नंबर पे हैं? मैं पहली नंबर पे, सबसे बड़े हैं। हो तो आप पे तो बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इसने भी गलत किया तुम्हारी वजह से किया, कोई अच्छा हमारी वजह से नहीं करता, गलत हमारी बुरा हमारी वजह से। हाँ, बड़े बहन भाइयों का ये जो है वो मसला होता है। सबसे एक अजीब सी बात ये थी, अच्छा मुझे शेयर करने में कोई ऐसा नहीं कुछ होता है। आज तो आप बोले नहीं, और वैसे भी मैं नॉर्मली भी जो है वो लोगों से इस बात को नहीं छुपाता। आई वॉज वेरी फेमिनिन, आई एम वेरी फेमिनिन, आई वॉज वेरी फेमिनिन कि मुझे कभी भी ये शौक नहीं था, मुझे गन चलाने का शौक नहीं था, मुझे हमेशा गुड़ियों से खेलने का शौक था, मुझे हमेशा कलर्स अच्छे लगते थे। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने पहला लाइनर कब लगाया, तो मैं देखता था जब मेरी फैमिली में मेहंदी लगाता था बहुत अच्छी, छोटा सा था उससे मेहंदी लगाता था, तो मैं देखता था कि मेकअप, अब मुझे कोई प्रैक्टिस तो नहीं, कोई मेरे पास कोई चेहरा भी नहीं है, ना ही मैं किसी को बता सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सो मैं क्या करता था कि जो मेरी कलर पेंसिल्स होती थी ना, उनको मैं एक कप लेता था, उसमें पानी भर के कलर पेंसिल्स डालता, जब वो फूल जाती थी, नरम हो जाती थी, तभी मैं वॉशरूम में बैठ के अपना नैना, तो मुझे लगता था कि ये तो मेरे बहुत अच्छा लगा है, और मैं अच्छा भी बहुत लग रहा था। अक्सर लोग पूछे ना आप अपना 2 मिनट मेकअप कैसे करते थे, मैंने बचपन की प्रैक्टिस। तो पहली दफा पकड़े कब गए थे, मुझे ये जानना। नहीं, मुझे ये था कि मेरी 6 खालाएं थी, तो मुझे कभी भी ये वाला प्रॉब्लम हुआ नहीं। मेरे कोई पुपियां थी, खालाएं थी, ज्यादा पुपियां थी, ज्यादा खालाएं थी, मामू मेरा कोई नहीं था, चाचा मेरा कोई नहीं था, तो मैं पला बढ़ा भी औरतों में था, तो ये बड़ा अच्छा एडवांटेज था कि ये तो औरतों में पला बढ़ा है ना, तो ये थोड़ा सा। उसके बाद आपने इतनी सारी उम्र गुजार दी औरतों के बीच में, औरतों को कितना जाना? मुझे लगता है कि मैं ही बहुत बड़ी औरत बन चुका हूँ। तो यानी कि आप क्लेम कर रहे हैं कि आप औरतों को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। चलें, पहचानते हैं आप कितना जानते हैं। आइए जरा कुछ औरतों की तस्वीरें भी मैंने देखी है, उन पर बात हो जाए। चलें। आजकल कौन सी हसीना के साथ आप काम कर रहे हैं? अभी आखिरी मेकअप में मैंने महविश आया था कि महविश आया था, आपकी ऑल टाइम फेवरेट है ना? हाँ, ये बात है। ये जो है ये नंबर के हिसाब से, पसंदीदगी के हिसाब से तो नहीं लगाया? बिल्कुल। सबसे ज्यादा पसंदीदगी तो हमें पहले ही पता है। महविश के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, और महविश के साथ मेरी बहुत स्पेशल बाउंडिंग हम शेयर करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और ये वाहिद लड़की, शी इज द ओनली वन ऐसी जो अगर मेरे आगे बैठती है मेकअप के लिए तो ये सो जाती है, और उठ के मैं अगर बोलूँ मैं भी देखूँ कहती है हाँ मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस है, और इसके सारे बड़े प्रोजेक्ट्स मैं करता हूँ, तो मेरी बड़ी स्पेशल सेट अटैचमेंट है, बड़ा प्यार है। शुरू से लेके अब तक आपने कितने साल हो गए महविश के साथ काम? बहुत साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है। मैंने सबसे पहले इसके साथ एक ड्रामा चांदनी किया था, बहुत लॉन्ग टाइम। अच्छा, कौन सा मेकअप है, कौन सी मेकअप की चीज है जो बिल्कुल इनको पसंद नहीं है? मुझे नहीं लगता कि महविश को मेकअप की कोई चीज भी ऐसी, वो कहती है जो उसके चेहरा मेरे लिए ऐसा ब्लैंक कैनवस है कि अगर शायद इन फ्यूचर में एक बुक भी छापूंगा 100 फेसेस ऑफ महविश, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मेकअप महविश याद करती है। अच्छा, तो हर किसी का गिल्टी प्लेजर होता है ना, जैसे मेरा वो गिल्टी प्लेजर एक जेली होती है। इनका मेकअप में गिल्टी प्लेजर क्या है? मेकअप में गिल्टी प्लेजर नहीं है, बट शी इज वेरी फूडी एंड शी वांट फूड, शी लाइक फूड, शी हेट डाइटिंग एंड यू लव हर एंड यू बोथ कनेक्ट सो वेल बिकॉज़ ऑफ फूड। ओके, इकरा अजीज माशाल्लाह से अब उनके शी इज अ मॉम नाउ, कांग्रेचुलेशंस इकरा। सो इकरा का आप कहते हैं, काफी इंटरव्यूज में हमने सुना भी है कि आप लेकर आए हैं इनको इंडस्ट्री। हाँ, इकरा के साथ मेरा बड़ा स्पेशल बॉन्ड इसके साथ इसलिए, और ये बड़ी ना, अच्छा महविश से तो मेरा ये ना कि हमारा बड़ा वैसा वाला दोस्तों वाला, इससे मेरा बड़ा कोई वो बाप बेटी टाइप नहीं, एक डिस्टेंस है, वो वाला रिश्ता है, बड़ा प्यार वाला रिश्ता है इससे। ये मेरे एक छोटे से एक शो होता था पहले, उस शो में ये एज अ मेकअप आर्टिस्ट के साथ एज एन मॉडल आई थी। अच्छा, तो मैंने कहा तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम क्यों नहीं एक्टिंग मॉडलिंग करती? तो कहती नहीं वकार भाई यहाँ का माहौल, मैंने कहा माहौल इंसानों से बनता है, और इंसान अच्छा हो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, बेशक। फिर एक हमारी सबसे बिगेस्ट टैलेंट एजेंसी है जो फहाद ओनर है। फहाद इज लाइक वी आर सोलमेट, हमारी बेतहाशा दोस्ती है, मतलब हमारे शायद भाइयों से बढ़ के हम दोनों एक दूसरे के हैं। तो मैंने फहाद से बोला कि फहाद ये लड़की आई है, नहीं अच्छी प्यारी है, तो तुम देखो इसको कुछ जगह ब्रेक कर सके।
उसी दिन हमने इसका एक पोर्टफोलियो किया और इसको कमर्शियल मिल गया। दूसरे दिन इसको हमने पिच किया, कमर्शियल मिल गया। फिर माशाल्लाह इसको कमर्शियल मिल गए। फिर इसका एक शूट हमने किया, उसमें इसने कहा वकार भाई मैं ये बैग ये मैं नहीं पहनूंगी, वो तो हमारी बड़ी। मैं कहा तो मुझे ना नहीं कह सकती है कैसे? तो कहती नहीं वकार भाई थोड़ा सा वो है। लेकिन फिर उसने बड़ा उससे ये पहना और वो उसके बाद जब बिलबोर्ड लगा तो उसके बाद तो बस फिर माशाल्लाह छा गई। क्या चेंज देखा इनमें तब से अब तक? सच में आपको बताऊं, ये आज भी वैसी ही है। जब शादी हो रही थी ना इसकी, इसने 2 दिन पहले मुझे फोन किया, कहने वकार भाई आपको पता है ना मेरी शादी हो रही है। हमने कहा तो मैं कब आऊँ किस वक्त मेकअप के लिए? तो आई वाज मुझसे कहा नहीं था मेकअप के लिए, आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। इसने कहा वकार में ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी शादी नहीं है। इसलिए मंगनी जिस दिन था जो उसका अलग था अवार्ड के अंदर, तभी मैंने इसका मेकअप किया था, जो सरप्राइजली इसको उसने प्रपोज किया। तो उसने कहा वकार भी ऐसा हो नहीं सकता कि ये मेरा स्पेशल इवेंट है और इसमें मेकअप कोई और कर दे। तो ये मेरे पास सुबह सुबह आई यहाँ पर 9 बजे और सुबह इसका मैंने मेकअप किया और माशाल्लाह सबने इसका मेकअप इतना पसंद किया कि मुझे अभी भी लोग तारीफ करते हैं। वाकई बड़ा खूबसूरत था। और फरियाल के बारे में हम बात करते हैं। लग रहा है आजकल फरियाल के साथ काम कर रहे हैं। फरियाल को तो मैंने पाल लिया है। फरियाल मेरी दोस्त है, मेरी वो उसके लिए मेरे सारे रिश्ते हैं। वो बड़ी अच्छी, मैं कह रहा हूँ मेरी तस्वीरें ही वो लगी, सब मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड है। फरियाल एक वो लड़की है जिसको यहाँ स्ट्रगल कर रही थी, करते करते माशाल्लाह इसने इतना काम किया। और ये भी ऐसी है कि वकार अब वकार भी मैं लेटी हूँ ना, तो बस मेकअप बस जो ये मैं बताता हूँ मैविश से, कि मैविश तो मेरी बड़ी दोस्त वाली थी। ये औलादे हैं मेरी तरीके से ना। मैविश हुई हो गई, इकरा हो गई। सबसे ज्यादा इकरा को क्या समझाना पड़ा मेकअप के बारे में? कभी इसको कुछ नहीं समझाना पड़ता, ना इसको पता। फरियाल का ये है कि फरियाल के फीचर्स बहुत डिफरेंट है। जब इसने फर्स्ट टाइम यानी इसका बहुत ऐसा फेस जो यूं ट्रांसफॉर्म होता है। अच्छा। तो जब इसका मैंने पहली दफा मेकअप किया तो उसके बाद उसने कहा वकार भाई आई थिंक यू आर द मैन हु कैन हैंडल माय फेस। और इन तीनों की अच्छी बात, स्पेशली मैविश की और इनकी तो सबसे अच्छी बात यही है कि फरियाल का ये होता है कि जहाँ मुझे मेकअप है, मेरा कोई एड है, मुझे वकार चाहिए। हाँ, हमें भी वकार चाहिए। चलिए बैठ जाते हैं। वेलकम बैक जी। वकार वदूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। टीवी पे ना भी बैठे हो तो भी बड़ी मजे मजे की बातें होती हैं। तो आज तो मैंने बहुत कुछ सोचा था। टाइम जाहिर कम होता है, एक शो का कॉम्पैक्ट होता है, तो हमें बड़ी कंपोज रहे हमारी बातें तो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे अंदर, आपने औरतों के बीच में, औरतों के साथ बहुत वक्त गुजारा है, तो आप तो वाहिद मर्द हैं फिलहाल कराची के जो औरतों को बड़े अच्छे से समझते होंगे। मैं कुछ फ्रेजेस हैं जिनके बारे में मर्द हजरात बड़े परेशान हैं कि भाई मेरी बीवी ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने या मेरी बहन ने, अम्मी ने ये बोला था मगर मतलब तो कुछ और ही था उसका। तो क्या असल में मतलब होता है इन फ्रेजेस का, वो आपने बताना है। भाई हमने कुछ फ्रेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि जब औरत बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, इसका मतलब है कि उसको इस बात ये बावर कर चुकी होती है कि ये समझ गए हैं और इनको हल पता है। लेकिन मैं ये बोलूंगी तुम समझोगे तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, बट लेकिन उनको पता होता है कि इनको समझ आ रही है। जब कहती है छोड़े रहने दें, इसका मतलब वो हार जाती है। उसको पता होता है कि अब होगा वही जो ये चाह रहे। जब कहती है कि अरे आपसे नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी, ये वाहिद वो बात होती है जो हर औरत का मेजर हथियार होता है। उसको हर बात सुनानी होती है एक अपने हस्बैंड को कि हर बात कीजिए आप। फिर एंड में ये होता है जब वो कहता है ना कि मुझे क्यों बता रही है बात, आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी, आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी। ओके, अच्छा, जब कहती है कि आपको बताने का कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब है कि उसको पता है कि आप कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आखिरी तीर करती है कि शायद इससे बूस्ट अप हो जाए, शायद कुछ कर ले। जब कहती है कि आपने मेरी तारीफ नहीं की, ये तो जनरल फिनोमेना है, तो हर औरत में खास से कहती है कि जब, क्योंकि एक मुझे लगता है एक आदमी अगर अच्छी बात है तो तारीफ करवाना चाह रही होती है, लेकिन करना भी चाहिए आदमी को। हाँ, करनी भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुझे डाइटिंग की जरूरत तो नहीं है, ये तो हर औरत को लगता है। हाँ, और जब वो ये कहती है कि कल से मैं डाइट शुरू कर रही हूँ, तब से वो कल कभी नहीं आएगी। वो कल कभी नहीं आएगा। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा क्रेज भी देखा है आजकल औरतों में कि भाई लगी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी खवातीन है ना, वो उल्टा काम करती है जो नहीं करना चाहिए डाइटिंग के हिसाब से। हाँ, वो फाके और मुकर है ना। एग्जैक्टली। आपको कौन लाया था इंडस्ट्री में? मुझे कोई भी नहीं लेकर आया था, कोई एक भी नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि मुझे लेकर आया था। मैं इस तरह आया था इंडस्ट्री में कि कितने साल पहले? ये है 2003 की बात। ये सानेहा 2003 में पेश आया। बिल्कुल।
मुझे ये था कि मैं वो स्पेयर पार्ट था अपनी फैमिली का। हाँ, स्पेयर पार्ट होता है ना, जो जिसके यहाँ कहीं शादी हो रही तो उसको वहाँ भेज दो काम करने का। हाँ, या फिर कहीं किसी का कहीं जाना है तो इसको ले जाओ। ये सारे बड़े बहन भाइयों के साथ यही होता है शायद। कि अस्पताल में कोई नहीं रुकने वाला, इससे रोको, नुमाइंदा हो जाते हैं माँ बाप का। एग्जैक्टली। नहीं, वो भी होता है ना कि ये तो कुछ नहीं कर रहे, मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जब शुरू में सबने कहा कि जी मेरे पापा की डेथ जल्दी हो गई, तो सबने कहा बड़ा बेटा है तो जरा सब जिम्मेदारियां भी आ रही हैं चीजें। हाँ। तो मैंने डिफरेंट जगह जॉब्स करी। अब मुझे ये पता नहीं था कि मुझे मेकअप करना चाहिए। मुझे कोई इस बात की ना मेरा कोई प्लानिंग थी, ना मेरे को बचपन से होता ना, बचपन से ख्वाब। क्या बनना चाहते थे? मैं हमेशा मुझे फैसिनेट करता था फ्लाइट स्टीवर्ड। ओके। मुझे लगता था कि मुझे फ्लाइट स्टीवर्ड बनना दुनिया चाहिए। घूमूंगा। हाँ, ये बस यही था। तो जब मैं फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया, उस वक्त मेरे पापा जिंदा थे। अच्छा। तो मुझे वहां पर उस वक्त मेरा वेट था, लेकिन इतना ज्यादा वेट नहीं था, तो मुझे वेट की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और मैंने जबकि सेल्फ फाइनेंस ट्रेनिंग पे फर्स्ट पोजीशन ली थी वहाँ। अच्छा। उसके बावजूद कहने जी वेट का मसला है तो वो नहीं हो सकता। तो मुझे लगा ये तो दुनिया खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद मुझे जब पापा की डेथ हुई तो सबने कहा कि अब तो इससे जॉब करना है। फिर आपने जिंदगी का मकसद नहीं बना लिया कि मैं भूखा रहूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था। मुझे था कि अब तो मना हो गया ना, कुछ नहीं हो सकता। आज जब मुझे कहा गया जॉब के लिए, तो मुझे सबसे पहले एक फैक्ट्री थी जहाँ चावल की बोरियां उतरती हैं और आप। तो आप वहाँ गए? हाँ, मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने जॉब की। वहाँ पर क्या काम करते थे? मैं सिर्फ काउंटिंग करता था कि जो बोरियां उतरती थी कि कितनी काउंटिंग। तो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? अलग दुनिया बिल्कुल। वेरी बैड एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे कभी मैं बाहर निकला नहीं था फैमिली से ज्यादा। तो मुझे बहुत लगता था कि ये तो बहुत ऑड जॉब है जो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उस वक्त पैसा तो कमाना था तो ये करना था। तो वहां पर क्योंकि उस वक्त आई वाज वेरी फैमिनेशन, बड़ा मम्मी डैडी टाइप बच्चा, बहुत आप जनाब वाला, तो वहां मुझे काफी हरेसमेंट का सामना करना पड़ा। तो मुझे अच्छा। लगा तो मुझे लगा कि ये जगह इट्स नॉट फॉर मी। अच्छा। फिर मैंने ज्वाइन किया। ओके। वहां पर तो टाई पहन के बैठना था और मैं टाई पहन के नहीं बैठ सकता था, और मैं बैठने वाला काम तो कर ही नहीं सकता था। फिर वहां से निकाल दिया गया धक्के मार के, चले जाए आप आउट हो जाए। फिर उसके बाद मैं एक अपनी खाला का एक जूता जुड़ा हुआ था, एक स्पेयर पार्ट था, कहीं भी कोई काम के लिए भेजते थे। जब मैं वहां चप्पल जुड़ाने गया तो वहां पर मैंने कहा कि वहां एक सैलून था, तो उस सैलून में मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा। मैंने वहां ट्राई किया, मैंने कहा देखिए मुझे सिखा दे मेकअप। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे मेकअप करना चाहिए। ओके। फिर मैं एक दो और सैलून गया जो कि उस वक्त मेल ब्यूटिशियंस जो काम करते थे उनके पास गया। उनकी तरफ से तो साफ इनकार हो गया। क्यों? मैंने बस उनको था कि आपने अगर ट्रेनिंग लेनी है तो 3 लाख रुपए देने होते हैं, 2.5 लाख 3 लाख। तो मैं कहा मेरे पास तो पैसे तो है नहीं। तो फिर उसके बाद मुझे उसी सैलून से कॉल आई। अच्छा। कि आप जो है वो आ जाए। तो ये वही सैलून था, मुसर्रत मिसबा का सैलून था। तो मुझे जब उन्होंने बुलाया, वहां पर जब मैंने मेकअप किया तो उन्होंने कहा आप पहले तो ये बात मुझे सच सच बताएं कि आपने सीखा हुआ है कि नहीं। मैं कही मैंने कहीं नहीं सीखा हुआ, लेकिन लग नहीं रहा कि आपने सीखा हुआ नहीं है। बस फिर उन्होंने मुझे सैलून पे रखा। फिर सैलून में थोड़े से प्रॉब्लम्स मुझे लगे कि इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते सैलून में। उस वक्त उस वक्त की बात है 2000 की। तो फिर मैं चला गया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा। मुसर्रत आपा ने मुझे लाहौर वाले सैलून में शिफ्ट कर दिया। वहां फिर मैं रीमा, रेशम, साइमा, इन लोगों के साथ मैंने काम किया। मुसर्रत आपा के साथ कैसा टाइम शेयर किया? बहुत अच्छा, लवली टाइम। तो ये तो आपका सीखने का सफर था, मगर जैसे जैसे आपने सैलून ज्वाइन किया और आप सीख रहे थे और लोगों को पता चल रहा था कि अब भाई ये जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं उनका लड़का जो है वो पार्लर में काम कर रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट था? हाँ, ऑफ कोर्स बुरा था, क्योंकि उस वक्त इतनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो लोगों के जहन में यही था लड़कियों जैसा था ना। हाँ, मैं सारा चीजें मैं करता, और उस वक्त मैं खैर इतना नहीं करता था। उस वक्त पापा के जो पैसे रखे हुए थे वही सब आते थे, चीजें, पेंशन और चीजें। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने काम शुरू किया तो फिर लोगों के फैमिली जो खानदान जैसे कहते हैं वहाँ इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। सोचते हैं कि किसी और मुल्क होता या किसी और सोसाइटी में होता तो मैं ज्यादा आसानी नहीं। आई थिंक कि मैं जितना वर्ल्ड ट्रेवल किया है शूटिंग्स के हिसाब से, मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में हमने कुछ नहीं किया, वो कहीं कुछ नहीं कर सकते। शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी है 2008। शादीशुदा, रिलेशनशिप और साथ में ये सोसाइटी और आपका प्रोफेशन और मीडिया इंडस्ट्री, ये आपकी बेगम की जन्नती औरत है क्या? हाँ, बाकी जन्नती औरत है, लेकिन मेरी बीवी जब शादी के बारे में मुझसे बात हो रही थी ना फैमिली के अंदर, तो मैं शादी नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि कोई भी ऐसी लड़की नहीं होती जो मैं देखता था ना आम घर की खवातीन जो होती हैं, लेकिन ये मेरी खाला की बेटी है, तो मुझे लगता था कि ये आम लड़कियों से हटके थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी।
तो मुझे लगा था कि ये मेरे साथ अच्छा गुजारा कर सकती है, मुझे हाँ इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मतलब मैं मेहंदी भी मैंने इसके बचपन में लगाई हुई है साथ साथ, तो बड़ा अच्छा उससे मेरा रिलेशन था। फिर जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा आई थिंक मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर है। मोहब्बत हुई आपको? हाँ, पहले मैं कहता हूँ ना कि आप जो अरेंज मैरिज होती है ना, उसमें आप पहले इज्जत में करते हैं, फिर मोहब्बत आपको होती है। तो वही आपको एक होता है कि आपको रिस्पेक्ट लेवल बढ़ जाता है। शादी से पहले मोहब्बत हुई? शादी से पहले मुझे कभी मैंने जिंदगी में मोहब्बत तो दूर की बात, मेरे पास इतना एक्सेस ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ सोचना भी चाहिए। जब मुझे कहा गया ना शादी करना, तो मैंने कहा अच्छा ये भी होना है। ये भी होना है। प्रेशर किसका था सबसे ज्यादा? कौन कहता था कर ले शादी? हाँ, अम्मी कहती थी। अम्मी। तकलीफ सबसे ज्यादा कब हुई थी पहली दफा कोई ऐसी बात सुन के, कुछ पढ़ के? मैं हमेशा ये बात इसलिए करती हूँ क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं ना, उनको पता चले कि वो जब लिख रहे होते हैं तो क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फैमिली में शुरू से ऐसे होते हैं ना, एक बच्चा होता है जो एक तो आम लड़की होती है, एक आम लड़का होता है, एक स्पेशल लड़की होती है, एक स्पेशल लड़का होता है। तो उसको बचपन से ही ये सुनने की, अब मेरे कान में हमेशा से ये बात आती है मेरे शॉर्ट में, ये तो लड़कियों जैसा है, ये तो फेमिनिन है, इनकी चाल देखो, ये चलता कैसे, ये बोलता कैसे, ये तो हाथ नचा नचा के बात करता है। तो ये बातें हम अपनी फैमिलीज में तो सुनते आए रहे होते हैं। फिर एक वक्त आता है हम कहते हैं कि हमारे जूते को भी नहीं फर्क पड़ रहा है जो भी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जब आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो अब हमारे ऊपर इतना हमारे काम का इतना बड़ा लेवल लग जाता है कि वो फिर हमारी सारी चीजें कहीं पीछे गायब होके खुदाफिज हो चुकी होती हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तो चोर डाकू भी फेमस हो जाए एक दिन, तो उसकी चोरी डकैती भी भूल जाएंगे लोग। ये होता है। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जब लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तब मुझे उनसे नफरत नहीं हुई, जब मैं कुछ बन गई और फिर आ गए तब मुझे उनसे बहुत दफा ऐसा होता है। कुछ लोगों ने, मेरी फैमिली में बहुत से लोग, फैमिली मतलब जो खानदान जो कहते हैं लोग, उसमें होता था ये क्या करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो इस घर का नाकार, ये तो बेकार पैदा हो गए, ये तो बोझ ही है, बजाय इसके कि माँ बाप का सहारा बने, ये तो बोझ ही है। आज जब वो कहते हैं ना यार हमारी बेटी की शादी आना जरूर बेटा, या तस्वीर खिंचवाते साथ हो, तो मुझे होता है ये वही लोग हैं। हाँ, ये वही लोग हैं। लेकिन मेरी अम्मी का जो ऐसे लोग का ना, जो फैमिली लड़के होते हैं ना, उनकी दो सपोर्ट होती है, एक खुदा या एक माँ। तो मुझे परवाह नहीं थी कि अम्मी जो क्या कुछ कहती भी करें। अम्मी ने मुझे कहा कि जो तुम्हारा दिल चाहता है ना तुम वो करो, मैं खड़ी हूँ पीछे। जब लोग बात करते थे वो कहती मैं जवाब दूंगी, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मैं जवाब दूंगी। आई थिंक आप जो भी हैं फिर आज, ऑफ कोर्स, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय मदर। एग्जैक्टली। और वो माँ ने तो पैदा किया था, मगर जो आपकी बीवी हैं माशाल्लाह से 13 साल से, मैं अभी कहता हूँ ना कि मेरी अब आफ्टर सो मेनी इयर्स अब मेरे पास मेरी एक बाउंड्री है जो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। क्या बात है। ये लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे फर्क पड़ता है, इन लोगों को क्या तकलीफ होगी ये मुझे फर्क पड़ता है, या इन लोगों को क्या जरूरत है ये मुझे फर्क पड़ता है। इस बाउंड्री के बाहर जितने भी लोग हैं वो क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या समझते हैं, उनको क्या जरूरत है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके साथ आई एम वेरी गुड विद एवरीवन, आई हैव नो बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जैसे इंडस्ट्री में दोस्तियां आपने बनाई? इंडस्ट्री में मेरा सिर्फ जो है वो, वैसे तो मेरी फैमिली जो मैंने अब हज किया था, तो मेरे हज के कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत मेरे क्लोज हैं। हज के बारे में आप हमेशा बात भी बहुत करते हैं, बहुत सिग्निफिकेंस। हाँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक फहद, अगर इंडस्ट्री से पूछे तो फहद हुसैन है, वो मेरी जैसे कहते हैं ना, रूहानी माँ भी है, रूहानी बाप भी है, बहन भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। वो जिनके हैं उनके सब कुछ है। हाँ, वो किस आई थिंक सो कि उसकी लाइफ में और कोई कितना करीब है नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ही इज प्रोफेशनली ही इज एवरीथिंग। मैं उसको कोई भी अगर एक कदम भी उठाता हूँ तो मैं पहले तो फहद ही कर लूँ। और दुश्मनियां कितनी बनाई इंडस्ट्री में? बिल्कुल भी नहीं बनाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाज़ दफा ऐसा होता है कि मुझसे बहुत से लोग पसंद, हर इंसान को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। मुझे जो नहीं पसंद करते मुझे पता भी चल जाता है, और उनको काम भी करना होता है मेरे साथ। कैसे पता चलता है, मुझे भी बताए ना। हाँ, आपको उनके रवैये से पता चल जाता है, आपको वाइब से पता चल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मेरे एक्टर ऐसे जिनसे मैं बहुत प्यार से मिलता हूँ, कुछ के साथ में बहुत प्रोफेशनली बस उनका मेकअप करता हूँ, उसके बाद शूट खत्म, मेरा ताल्लुक खत्म। पैसों की तंगी देखी बहुत, और मुझे कभी भी पैसा मेरे लिए ना बहुत वैल्यूएबल नहीं रहा कभी भी। मुझे 5 रुपए में भी मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ, मैं 5 लाख में भी जिंदगी गुजार सकता हूँ। क्या बात है। तो कितने पैसे कमाए आपने? बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि मुझे अगर आप 1 लाख रुपए की गड्डी देंगी ना, तो मैं आपको 10 दिन में भी वो गलत ही गिन के दूंगा।
अच्छा। तो ये काम मेरी बीवी करती है, वो कायदे आजम का मुंह भी सीधा करके रखती है। वो प्रॉपर तरीके से हर चीज पूरा सीधा करके रखती है कि नोट एक साइड पे हो, उनके नंबर एक साइड पे हो। तो मेरा पैसों का सारा हिसाब किताब वो देखती है, मुझे कुछ नहीं पता। और मेरी जिंदगी में मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, शायद कुछ लोग जो इससे एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं वो बिलीव करेंगे, कुछ लोग नहीं बिलीव करेंगे। मैंने ना कभी पैसे की चाहत की, ना मुझे पैसे की कभी जरूरत रही। जब मैं चाहता हूँ मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, और जब मैं चाहता हूँ, और मैं जिंदगी का मेरी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि मेरी बड़ी गाड़ी हो, मेरा बड़ा घर हो, मेरी ये हो। मुझे लगता है कि आप की लाइफ पे बड़ी 3 सच है जो आप जिंदगी के आप कभी भी नहीं झुटला सकते, चाहे कोई मजहब, कोई नस्ल, कोई फिरका, कोई नहीं झुटला सकता। नंबर 1, आपने मरना है, यू हैव टू एक्सेप्ट। नंबर 2 कि आपको ये पता ही नहीं कि आपने मरना कब है। सही बात है। और नंबर 3, आप कफन में आपकी जेब नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसा बहुत सच डीप रिलीजियस नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरे नजदीक मजहब ये है कि वी हेल्प पीपल। आप अच्छे से लोगों से बात करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों की खिदमत करें। ऐसे वाले बंदों का तो बड़ा बेड़ा गर्क होता है। उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो या तो बेड़ा गर्क हो जाता है, या वो कहते हैं इवेंचुअली किसी की मदद करने से बुरा हो ही नहीं सकता। और आप पैसा आप लोगों पे खर्च करो, खुद रिवॉल्व होकर आपके वापस। सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल बात अपने बारे में क्या सुनी या पढ़ी? आई एम गे। और क्या चेंज आया जब शादी हो गई लोगों के रवैये में? शादी हो गई, अभी भी मैं कोई अक्सर पूछते हैं ना कि आपका बेटा है। हाँ? मतलब ये इतनी अचानक ऐसे पूछते हैं, आपका बेटा, आप तो कुछ नहीं, आपके बेटा कैसे हो गया? हाँ? ये वाला एक्सप्रेशन में बहुत डील करता हूँ। यार मैं जैसे मेरी कोई वीडियो एक वायरल हुई थी, तो उसमें था कि इसी वजह से इन्होंने शादी नहीं की। तो मैं हैरान होता, मेरी शादी को तो 10-12 साल हो गए, 13 साल हो गए, लेकिन अब तक तो बहुत ये चीजें तो। और अब मुझे इससे कोई बहुत से लोग शायद ऑन कैमरा बोलते हुए जो घबराहट, मुझे कभी घबराहट नहीं होती इस चीज की, कि ये आप सुनते सुनते मुझे 40 साल गुजर गए। सही बात है। बेटे की पैदाइश पे क्या नाम रखा उसका? मेरा बेटे का नाम हादी है। हादी तो किसने नाम रखा था? हादी जो है वो मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर रखा था। बेसिकली मेरी बीवी नहीं सोचा था। तो जब आप बाप बन गए तो क्या चेंजेस आए? उसके बाद सबको लगा कि अच्छा नहीं, ये लड़की जैसा नहीं था। आपने कहा चलो बड़ा होगा तो आपको कि यार जिगर तू मतलब आप ये सोचें कि अगर आपके औलाद हो जाए तो जरूरी इससे आपको डिसाइड करते हैं कि हाँ आप ठीक है। ये हमारे यहाँ बहुत इतना मिसकॉन्सेप्शन है हमारी जिंदगी में कि और लोग सब चीजों के बारे में बात करते हैं, मगर कुछ ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको लोग डिस्कस ही नहीं करते। हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, उससे पहले आप मुझे बताएं कि आपने कौन कौन सी क्रेजी हरकतें की है लाइफ में, तो दुख में भी और खुशी में भी? लिस्ट बता दें मुझे कभी ऐसा दुख नहीं कभी होता, मतलब मुझे कोई फर्क, मेरी अपनी जिंदगी में आप इंसान नहीं है? मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से है, सबसे ज्यादा इश्क अपने आप से है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनता, ना ऐसी बात दिल पे आता है, उससे मुझे तकलीफ। आज की तारीख में दुखी क्या चीज करती है? आज की तारीख में दुख की जो मुझे करता है कोरोना, सबसे पहले तो मुझे बहुत करता है, क्योंकि जिंदगी मतलब मेरी नाक खत्म हो गई है ट्रैवलिंग में, जहाँ 6 टेस्ट 8 टेस्ट, तो सबसे बुरा तो मुझे कोरोना लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो चीज मुझे सबसे ज्यादा, मुझे दोगलापन बहुत बुरा लगता है, जब मुझे लगता है कि फजूल में कोई काम भी नहीं है बस मुझे सिर्फ इस चीज से नफरत है कि कोई 2 बातें ना करे मुझसे। आपको मैं बुरा लगता हूँ ना, आप मुझे कह दें। आप दोगलेपन की बात करें, आपका काम दोगलापन है, एक चेहरे पे कई चेहरे। हाँ? ये होता है कि मेरा काम जो है वो ये होता है कि जब मेरे पास कोई खातून आती है, कोई ब्राइड आती है या कोई चेहरा आता है, तो मेरी आंख में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि मैं वो खूबसूरती देख सकूं जो अल्लाह ने दी है, तो मैं उसको इनहांस कर देता हूँ। मेरा काम सिर्फ ये होता है कि मैं अपनी टेक्निक से, कुछ रंगों की मदद से, कुछ टूल्स की मदद से एक उस चेहरे को देख सकूं जो मैं देखता हूँ। तो मेरे वाले चेहरे में किस रंग की जरूरत है? मैं नॉर्मली ये होता है कि मैं एक चेहरे पे, जैसे अब आपका फेस है, आपके फेस को मैं 100 तरीके से बना सकता हूं। मासूम है कि नहीं है सर? You have a beautiful features, you have a beautiful eyes, you have perfect nails. हाँ, इनोसेंट भी कर सकते हैं आपको, कैरेक्टर में आपको शार्प भी बना सकते हैं। इनोसेंट कर सकते हैं आपको, हम ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं हमारे मेहमान, और इस वक्त मैं फिजा को लेके आया हूँ अपने महल्ले के अंदर और खिलाने वाला हूँ गोला गंडा। तो फिजा, आर यू रेडी? क्या बात है भाई, क्या बात है। शुक्र आपने ये नहीं बोल दिया मैं ही फिजा हूँ। यहाँ का गोला गंडा बहुत मजे का होता है। मुझे लग रहा था कि हम
बातें करते करते कमरे में बैठे बैठे थक गए, थोड़ा बाहर चलते हैं। भाई कुछ तो खाने आना ही था वकार के साथ, ऐसा कैसे हो सकता था कि हम कुछ खाए बगैर आते। और आपको लगता है कि मुझे खाने का शौक कितना है, आप खुद देख सकते हैं। और क्या भाई, खाना चाहिए, खाना। चलिए जी, आ जाइए, आपको मैं ऑर्डर करता हूँ। जरा 2 स्पेशल वाले गोलागंडा बना दीजिए। स्पेशल वाले आपको, इनका स्पेशल है, इनको पता है आपका स्पेशल कौन सा है? मैं यहाँ बहुत आता हूँ, इनको पता है मेरा स्पेशल। ऑल राइट। और क्या क्या खाना पसंद है आपको? मुझे हर खाना पसंद। क्या नहीं खाना पसंद? धोखा। हाँ। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री की बात करते भाई, बहुत सारी लड़कियां जो है वो, जैसे हानिया की एक वीडियो थी जिसमें उसने कहा कि नहीं मैंने बोटॉक्स नहीं कराया, ये एक फिल्टर है। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये हमें इस पे नहीं पड़ना, मगर ये जो सर्जरीज है या ये जो मैं तो इनको कहूंगी कि एडवांसमेंट्स हैं, कोई बुरी बात भी नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ठीक है, अब तो आम लोग भी करा रहे हैं, जो आम घर की खवातीन है वो भी करा रही हैं। अगर कॉस्मेटिक सर्जरी से मैं कहता हूँ बहुत डिजास्टर चेंज नहीं, लेकिन अगर छोटी मोटी चीज जैसे आईब्रोज जो है वो हर इंसान की फर्क होती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आप उसको बोटॉक्स के जरिए बैलेंस करवा सकते हैं तो सो व्हाट, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो तो अपने क्लाइंट का के चेहरे का हर फीचर बहुत अच्छे से जानता होता है, या आप खुद जानते होते हैं या फिर क्रिएटिव आई से आप देख सकते हैं। यस, तो उसी क्रिएटिव आई से आप मुझे बताएंगे कि हमारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, या फिर कुछ सियासतदानों के भी नाम लूंगी, कि इनके चेहरों का एक्स क्या है, यानी एक्स वो एक फीचर है जो आपका फेवरेट है, ठीक है? तो हम पूछते हैं जी, माहिरा खान के चेहरे का एक्स क्या है? आंखें, ओके। उर्वा? आंखें, उसकी भी बड़ी आंखें। इकरा की चेहरे का इनोसेंस मुझे बहुत पसंद है। महविश? पूरी की पूरी अच्छी लगती है। हाय, तो बोलने वाली थी कि आप लोगों तो पूरी अच्छी लगती है। से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट के पास बड़ी इंसाइट्स भी होती हैं, है ना? उनको बड़ी खबरें भी पता होती हैं। और पेट के भी बड़े पक्के होते हैं। पक्के होते हैं? अच्छा, ये भी आपने अच्छा किया बताया। अच्छे वाले मेकअप आर्टिस्ट। अच्छे वाले मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, गोलागंडा आ गया, मैं गोलागंडा दूं आपको पहले? हाँ जी। वाओ, क्या बात है। स्वीट डिश है। 4 फिजा के लिए मंगवाया आपने? आप खाना तो शुरू करें, आप ये पूरा खा जाएंगे, पता नहीं चलेगा। क्या बात है। मैं बड़े अरसे के बाद जो है वो गोलागंडा खा रही हूँ। पाइनएप्पल ऊपर लगा था, ये मेरी मेन अट्रैक्शन होती है। सबसे ज्यादा गुस्से में किसको देखा है? गुस्से में मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा है। अब नाम ले ले, इतना सेफ नहीं खेले। इतना सेफ ना खेलूं। मीरा को बहुत गुस्से में देखा है, बहुत गुस्से में देखा। सबसे ज्यादा लेट आते हुए? उमूमन सारी ही एक्ट्रेसेस लेट होती हैं। सबसे ज्यादा शाखच? महविश। कंजूस? एक एक्ट्रेस होती थी पुरानी, सोनिया। हाँ, बहुत कंजूस थी वो। बहुत कंजूस है। बहुत कंजूस थी। सबसे ज्यादा नाराज किसको देखा है? पराशा। उदास? मुबस्सिरा खान। सबसे ज्यादा रियल लाइफ में एक्टिंग करते हुए किसको देखा है? सबको। हाय, सबको। ओके, सबसे ज्यादा खुश किसको देखा है हर हाल में? महविश। सबसे ज्यादा वो होता है ना, मीन मेक निकालते हुए किसको देखा है? उर्वा। सबसे ज्यादा आपने लाल लिपस्टिक लगाते हुए किसको देखा है? सामा जी। सबसे ज्यादा शिकायत करते हुए किसको देखा है? सभी करती हैं। भागते दौड़ते हुए अफरा तफरी में किसको देखा है? वो एक ही है। कौन? उरूसा सिद्दीकी। उसकी जिंदगी में चैन नहीं है, वो मेकअप के वक्त भी 50 दफा उठती है। हाँ। मैं अक्सर उसको बोलता, मैंने कहा उरूसा मुझे एक बात बताओ। हाँ। अगर मैं खाना खा रहा हूँ या तुम खाना खा रही हो, तुम्हारे हाथ से मैं बार बार प्लेट छीनूं तो तुम क्या करोगी? सही बात है। कहती मैं मुंह तोड़ दूंगी। मैंने कहा मेरा भी यही दिल चाह रहा है। सबसे ज्यादा ये लड़ाईबाज किसको देखा है झगड़े करते हुए? अब तो एक्ट्रेसेस नहीं करती, अब उनके मैनेजर्स झगड़े करते हैं। ओह माय गॉड, आपको मैनेजर नहीं है? टॉक टू माय मैनेजर। टॉक टू माय मैनेजर। टॉक टू माय मैनेजर। अक्सर होता है कि नहीं ओके फाइन, आई एम ओके, बट मैनेजर कहता है नो, शी इज नॉट ओके, आप ये करें। आपने कहा ना आप वाइब करते हैं लोगों के साथ, वो वाइब टीवी के पीछे से भी आ जाती है। Exactly. आ जाती है ना? सो थैंक यू सो मच वकार। आपकी वाइब भी बहुत पॉजिटिव, और माशाल्लाह से मैंने देखा कि आपने अपने गमों की भी बात हंसते हंसते की है, जो कि आपकी खास बात है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी आज के शो से जो है बहुत कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहले ये कि हम जब किसी को देखते हैं तो हम कुछ भी सोच लेते हैं अपनी सोच के मुताबिक। हमारे पास डेटा ही नहीं होता उनके बारे में कुछ भी राय बनाने के लिए। तो पहली बात, राय बनाइए बहुत सोच समझ के। दूसरी बात, उस राय को आगे पहुंचाइए बहुत सोच समझ के। तीसरी बात, किसी की राय सुनिए तो उसकी पहले तस्दीक कीजिए बहुत सोच समझ के। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, साथ साथ दूसरों का भी। मुझे दीजिए इजाजत। मेकअप आर्टिस्ट या फिर कोई भी जॉब जो दिल करता है करें, उसी में आप एक्सेल करेंगे। अल्लाह हाफिज।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।